हेलो बच्चों। तो देखिए हम अभी एडिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ वेक्टर एडिशन के ऊपर। तो आज देखिए थर्ड वीडियो में हमने क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका मैथमेटिक्स करना है। इसमें हम अपना एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, जिसमें हम जस्ट क्या करेंगे और बी की वैल्यू पुटअप करके आर का रिजल्टेंट का अपने वैल्यू निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो मैं अपना जो है डायग्राम बना लिया मैंने। ये 2 वेक्टर्स हैं मेरे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है कि आपके जो 2 वेक्टर्स होते हैं ए एंड बी, ठीक है, ये आपके सेम ऑर्डर में लिए जाते हैं। ठीक है, इनको एक ऑर्डर में ड्रॉ कर लिया, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है ए और बी के अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन है। तो अब देखिए क्या करिए आप, यहाँ पे इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कीजिए। इसको पहले आप थोड़ा सा आगे प्रोसीड कराइए और यहाँ से इस बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये अपना परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये मीन्स ये जो एंगल हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और ए और बी, ये आपका वेक्टर बी था। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज़ सपोज थीटा। इसके बीच का जो एंगल है वो हमें पता होना चाहिए कि ए और बी किस एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से अब ये बड़े वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं एक बार नाम दे देती हूँ तभी जो है समझा सकूँगी। ओ क्यू पी एन एन। तो आप ये बड़े वाली ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ओ क्यू एन। इसमें आप अपना इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ठीक है, पाइथागोरस लगाइए। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ एन को आप ब्रेक कर सकते हैं ओ पी प्लस पी एन में, और आपका ये हो गया आपका एन क्यू। ठीक है, ओ क्यू हो गया। ओ क्यू आपको पता है आपका आर है। ठीक है, हमने आर का ही वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हमने जो है इस ट्रायंगल में ये पाइथागोरस लगाई है। यहाँ से आपका एक साइड में आर आ चुका है। अब इसमें और ओ पी क्या है आपका, ए है, और पी एन का वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। एन क्यू की वैल्यू भी हमें नहीं पता। ठीक है, हमें सिर्फ किस किस की वैल्यू पता है, ए की, बी और एंगल थीटा की। तो हमें जो अपना ये पी एन है और एन क्यू, ठीक है, ये अपने जो नॉन टर्म्स हैं ए बी एन थीटा, इन्हीं की फॉर्म में निकालना पड़ेगा ये पी एन और एन क्यू को। तो अब आप देखिए यहाँ पे पी एन, देखिए पी एन कैसे आएगा। ये जो ट्रायंगल है आपकी ये वाली, इससे आ सकता है। ठीक है, इस ट्रायंगल में पी एन जो है बेस है, तो पी एन आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा, और एन क्यू आपका इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, तो इसमें साइन आ जाएगा आपका बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे पुटअप कीजिए। अब देखिए इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे जो नोन टर्म्स हैं उनकी टर्म्स में ही आई है। बी और थीटा ये हमारे नोन हैं, तो इनके टर्म्स में आई है ये वैल्यूज़। पी एन हो गया आपका बी कॉस थीटा स्क्वायर, एन क्यू बी साइन थीटा स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कीजिए, स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और ये जो टर्म थी वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा है मैथमेटिक्स में।
तो ये आपके पास आ जाता है रिजल्टेंट। ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 कर दिया हमने, तो ये फॉर्मूला आ रहा है। तो आर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट, ठीक है। आर की जो वैल्यू आप देख सकते हैं, जो हमारी नोन टर्म्स हैं ए बी एंड थीटा, उसी की टर्म में आई है। तो ये फॉर्मूला है आपका, बड़ा ही सिंपल है इसका डेरिवेशन आर को कैलकुलेट करने का। अब आपके पास क्या करना है, आपने बिल्कुल आसान ए और बी की वैल्यू रखिए, थीटा आपको पता है थीटा की वैल्यू रखिए, यहाँ पुटअप करके आर का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जो इनका जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स का जो मैथमेटिक्स है बहुत ही इजी हो जाता है इससे रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना। दूसरा क्या है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी इसकी। तो मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट है आपका, इट इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा, ठीक है। सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा विथ वेक्टर ए। तो हम इस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे और हम जो है फिर बता सकते हैं कि जो आर है वो इतने एंगल पर ए के साथ एक्ट कर रहा है। तो इसकी जो है डायरेक्शन भी यहाँ से निकल आएगी। तो देखिए कैसे करना है इसका मैथमेटिक्स। इस ट्रायंगल में आप जो बड़े वाली ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, यहाँ पे टेन बेटा, देखिए क्या होगा, टेन बेटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज क्यू एन एंड बेस इज ओ एन। क्यू एन ओ एन को आप ब्रेक कर लीजिए ओ पी प्लस पी एन में, जैसे अभी पीछे किया था। क्यू एन का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, व्हाट इज ओ पी, ए, एंड पी एन इज बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेटा निकालना है। तो बेटा इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये आपका बी एंगल है, ये भी आपका ए बी और थीटा की टर्म्स में ही है। इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए, टेन इनवर्स करके आप आराम से इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें इतना ही है ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स में। अब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स एडिशन की उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा, कुछ खास नहीं। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसी तरह से आपके पास दो वेक्टर्स हैं एंड दे आर एक्टिंग सपोज एट एन एंगल थीटा, अभी पीछे बनाया था हमने एंगल थीटा, ठीक है। और हम देखिए कैसे करते थे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स के लिए। हम क्या करते थे, इस वेक्टर ए और बी, इनके दोनों के पैरेलल हम क्या करते थे, दूसरे वेक्टर्स प्लॉट कर देते थे। इनके पैरेलल मैं प्लॉट कर देती हूँ। तो ये पैरेलल प्लॉट कर दिया है मैंने, ठीक है। वेक्टर बी के पैरेलल ये अपना वेक्टर बी और ए के पैरेलल अपना वेक्टर ए, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो साइड्स ये हैं आपको पता है पैरेलल हैं ये दोनों बी एंड बी, तो ये एंगल आपके कौन से हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और ये इसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है। इसके लिए आप जो है पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर्स, जहाँ पे मैंने इसका बेसिक समझाया है पिछली वीडियो में, वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो एक बार इसकी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा रिकैप कर लें। क्या होता था इसमें कि सपोज ए एंड बी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए और बी को यहाँ पे इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से हमने उन दोनों को, एक कॉमन पॉइंट से हम इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो किसे शो किया जाता है, बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट से हमने ए और बी को प्लॉट किया है, ड्रॉ किया है, उसी पॉइंट से हम आर को लेकर के जाते हैं, ठीक है। देखिए डायगोनल तो यहाँ से भी हो जाएगा आपका, तो लेकिन नहीं, जिस पॉइंट से हम ए और बी को ले रहे हैं उसी पॉइंट से जो डायगोनल जा रहा है वही आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स में किया है। हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस लाइन को प्रोसीड करते हैं और फिर यहाँ से क्या करते हैं, हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, मीन्स ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। और वही सेम प्रोसीजर इसमें हम लगाएंगे, बिल्कुल सेम है। ओ क्यू
PN। हम क्या करते थे, हम रिजल्टेंट हमने R निकालना है तो हम क्या लेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OQN। इसमें हम क्या करेंगे, OQ स्क्वायर ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। अभी हमने जो किया था कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करके अपनी वीडियो को लंबा नहीं बनाऊँगी। और सेम प्रोसेस इसमें क्या होगा आपका, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट R की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या कहते थे कि सपोज दिस रिजल्टेंट R इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा विद वेक्टर A। तो फिर इस बीटा को हम जो है इस ट्रायंगल में टेंजेंट बीटा लगा के कैलकुलेट किया था हमने अभी। तो सेम आपने करना है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा, चाहे आपका ट्रायंगल ला हो पैरेललोग्राम ला हो, दोनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो आपने देखी, आपने ये वीडियो देखी, तो अब आपको लगने लगा होगा कि ये जो दोनों लाज हैं, ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम ला, ये बेसिकली सेम ही है। ठीक है, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, एक से एक को पकड़ के हम दूसरे पर जा सकते हैं। तो जो ये रिज़ल्ट हैं ये दोनों में सेम रहेंगे। ठीक है, अब इसके देखिए कुछ एक स्पेशल केसेस कर लेते हैं हम, कि स्पेशल केसेस कैसे। फर्स्ट केस करते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसमें हमने इन दोनों वेक्टर्स को एक एंगल पर दिखाया है। अब हम क्या कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन में कैसे, मतलब ऐसे कि वेक्टर A भी ऐसे हो और वेक्टर B भी ऐसे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में एक्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा थीटा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए इसको, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos 0 1 हो जाएगा। तो ये आपका सिर्फ ये रह जाएगा, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसको आप लिख सकते हैं A प्लस B होल स्क्वायर, और ये हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, A प्लस B। तो रिजल्टेंट इसमें R जो है, सिंपली R का जो मैग्नीट्यूड है वो आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, A और B को सिंपल ऐड करके। ठीक है, इनके लेंथ लीजिए और उनको आप सिंपली ऐड कर दीजिए, बस जैसे कि हम स्केलर्स में करते हैं। और इसको देखिए, आपने जो बेसिक मेथड पढ़ा है वेक्टर एडिशन का, जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो था वेक्टर एडिशन को लेकर के, वहाँ से भी आप आराम से कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे आप जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर मान लीजिए मैंने वेक्टर B को माना है, इसको मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए कैसे, मतलब ये वेक्टर B, इसकी टेल को मैंने फर्स्ट वेक्टर A के हेड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप देखें कि जो रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट कैसे निकलता था इनका, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक हम क्या करते थे, एक वेक्टर ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, वो वेक्टर इतना ये हो जाएगा, मतलब ये क्या दिखा रहा है, रिजल्टेंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है वो सिंपल A और B को जोड़ के ही आएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमने देख लिया, हमने ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स में पुटअप करके भी देख लिया, और अपना जो है जो सिंपल हमने जो सबसे पहले वेक्टर एडिशन सीखा था टेल और हेड्स को ज्वाइन करके, उससे भी हमने देख लिया। दूसरा स्पेशल केस करते हैं हम, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। उससे पहले एक डायरेक्शन रह गया, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैलकुलेट करना रह गया, तो वो मैं निकाल दूँ पहले।
कौन से केस में? अभी जो केस किया था व्हेन थीटा जब आपका 0 था, दोनों वेक्टर्स जो थे आपके सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे। तो थीटा आप 0 पुट कीजिए तो टेन बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? क्या ये थीटा साइन 0 0 और कॉस 0 नीचे 1 है, तो टेन बीटा 0, तो आपका जो बीटा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स बेटा देखिए कौन सा एंगल होता था? जो आर वेक्टर ए के साथ बना रहा होता था। ठीक है, बीटा एंगल कौन सा है? आर वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बीटा है। तो इस बार क्या है? बीटा 0 है। इट मीन्स जो आर है और ए है उन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो 0 हो गया। तो मीन्स आर की भी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? जो वेक्टर ए की है, ए की कहें या बी की कहें, क्योंकि इस बार तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो आर की भी जो डायरेक्शन होगी वो यही होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन दैट इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, या बी। तो अब हम नेक्स्ट केस करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें जो आपका एंगल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। थीटा आपका 180 डिग्री हो गया। और मान लीजिए दो वेक्टर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं। वेक्टर ए आपका ये है और वेक्टर बी आपका ये है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने उनको दिखाया, इनके बीच में एंगल हो जाएगा आपका 180। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉस 180 आपका -1 हो जाएगा, सो इट विल बी -2ab। ठीक है, इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रही हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकती थी मैं, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकती थी इसको, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेक्टर a बड़ा है तो इसलिए मैंने a में से पहले b को माइनस किया है। ठीक है, अगर वेक्टर b आपका बड़ा है तो आप b में से को b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिएगा। सो इट विल बी a माइनस बी। तो इस केस में जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली कैसे आएगा? बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं वेक्टर एडिशन, जो सिंपल वेक्टर एडिशन का जो सबसे पहले जो रूल समझा था हमने, उसको कैसे करते थे हम कि इस सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कीजिए। तो देखिए कैसे ज्वाइन होगा ये, इस वेक्टर बी को उठा करके आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये वेक्टर बी यहाँ ज्वाइन कर दिया हमने, इसकी टेल को, वेक्टर बी की टेल को ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया है। तो रिजल्टेंट कौन दिखाता है? फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बचेगी आपकी, ये क्या होगी? आपकी रिजल्टेंट देगी। और इसकी डायरेक्शन देखिए किधर आ रही है, इधर आएगी ना। हम क्या करते थे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होती थी? फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, मतलब ये डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्यों आ रही है? वेक्टर ए बड़ा है इसलिए इसकी डायरेक्शन में आ रही है। तो रिजल्टेंट आर की जो डायरेक्शन होगी इन ए और बी की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगी, नहीं सॉरी, रिजल्टेंट आर की जो डायरेक्शन होगी वो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इस 10 बीटा में भी आप इस वैल्यू को पुटअप करके देख सकते हैं। थीटा को आप 180 रख के देखिएगा तो आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो दोनों जो है मेथड आप साथ साथ समझिए। उसके बाद थर्ड है आपका केस व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट राइट एंगल। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है ये। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट राइट एंगल। तो ये तो दोनों वेक्टर्स आपके कैसे एक्ट कर रहे हो? 90 के एंगल पर। तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा तो थर्ड टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और 10 बीटा को अगर आप देखें
तो टेन बीटा विल बी साइन 91 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा कॉस 90 ज़ीरो, तो ये बी बाई आ जाएगा। तो यहाँ से जो बीटा होगा वो आपका टेन इनवर्स बी बाई ए आएगा। ठीक है, इसका जो फील है बीटा का इस केस में वो बी और ए की वैल्यू को रखे ही हमें समझ में आएगा। और अगर हम सिंपल अपने वेक्टर एडिशन से सोचें, जो सिंपल मेथड है, तो उसमें देखिए ये रिजल्टेंट वो कैसे समझेंगे। दो वेक्टर्स हैं आपके, एक वेक्टर ऐसे है और ठीक है दूसरा आपका ऐसे है, ये आपके 90 के एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें क्या कर दिया है, वेक्टर बी की टेल को फर्स्ट वेक्टर ए के हेड से जॉइन ऑलरेडी कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो इस तरह से हम दिखाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस लगा के हम रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम आ रहा है जो हमने ट्रायंगल लॉ वेक्टर से कैलकुलेट किया है। तो दोनों मेथड साथ साथ सीखिए, हर बार मैं आपको यही बात बोल रही हूँ। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इतनी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ को थोड़ा अलग अलग समझ के उनको सोचते हैं कि ये अलग अलग है और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप इन दोनों को इंटरकनेक्ट करेंगे तभी आपको जो है ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहेगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर और क्लैरिफाई करने के लिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स को और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स को। ये प्रॉब्लम ले रही हूँ मैं। एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वार्ड्स। ठीक है, एक वेलोसिटी है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड की ईस्ट की तरफ है वो। इसको ऐड करना है हमने किसके साथ, टू अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ वार्ड्स है ये। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ईस्ट। उस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट के साथ कितनी है, कितना एंगल वो इसका ईस्ट के साथ बन रहा है, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस साइड होते हैं। ठीक है, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो एक जो वेलोसिटी है वो आपकी ईस्ट की साइड है, सपोज़ इतनी है 30 मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड वेलोसिटी जो है आपकी नॉर्थ साइड है, इट इज़ 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है बड़ा दिखाऊंगी यहाँ पर, नॉर्थ की साइड। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे दो वेक्टर्स हो गए ए एंड बी। ठीक है, ये किस तरह से शो हो रहे हैं आपके, ये जैसे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स में था ना, ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट, तो वो वाला केस यहाँ पर आ रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसके पैरेलल हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपका कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और 30 मीटर पर सेकेंड के पैरेलल मैंने ये वाला ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होता था वो कौन दिखाता था, ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट से आपने दो वेक्टर्स अपने ड्रॉ किए हैं उस पॉइंट से हम एक डायगोनल ड्रॉ करें तो वो डायगोनल आर को रिप्रेजेंट करता था। तो आप सिंपली अपना फॉर्मूला लगाइए, आर इज इक्वल टू ए हमें पता है, बी हमें पता है, थीटा यहाँ पर देखिए कितना है, ए और बी के बीच में एंगल देखिए कितना है यहाँ पर 90। किसी को भी मैं ए और किसी को भी बी ले सकती हूँ। यहाँ पर मैंने 30 को ए लिया है। यहाँ पे देखिए ये टर्म तो आपकी ज़ीरो ही हो जाएगी, cos 90 इज़ ज़ीरो, 900
तो ये आपका जो है 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है 50 मीटर पर सेकेंड आया है। अब इसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है हमने, ठीक है। वैसे तो देखिए जो डेरिवेशन होता है उसमें हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर ए मैंने यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड को लिया तो इसके साथ निकालते हैं। इसने किसके साथ कहा है, यहाँ पर ईस्ट के साथ कहा है। अगर ये नॉर्थ के साथ कहता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिलहाल इसने ईस्ट के साथ कहा है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा लीजिए आप, 10 बीटा, इट इज़ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो कितना हो गया ये, साइन थीटा आपका 90 है, तो ये आपका जो है बी, और नीचे वाला टर्म आपका 0 हो गया, बी बाई ए हो गया। बी का वैल्यू है 40 एंड ए इज़ 30, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एंगल बीटा वो जो आ जाएगा वो 10 इनवर्स 4/3 आ जाएगा। आप जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसकी वैल्यू चेक करके बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यही एंगल हमें जो है नॉर्थ के साथ निकालने को कहता है, अगर इसके साथ निकालने को कहता तब हम क्या करते हैं, 90 में से हमारा जो एंगल आया है इसको सब्ट्रैक्ट करके हम अपना आंसर लिख देते हैं। तो आप जो है जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखिए कि कौन से के साथ वो निकालने को कह रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रॉब्लम्स आप कीजिएगा अपनी बुक में से और जहाँ से भी आपको मिलती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, ज़रूर पूछिए, और जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा अच्छे से। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।